जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सनातन परंपरा में सबसे कठिन व्रत निर्जला एकादशी को ही क्यों माना जाता है? साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन इस एक दिन को महा एकादशी कहा जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इसके पीछे की जो कहानी है ना, वो बड़ी दिलचस्प है। जब गदाधारी भीम ने महर्षि व्यास से कहा कि मुनिवर, मुझसे भूख ना सहन नहीं होती, क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं मोक्ष भी पा सकूं? तब व्यास जी ने कहा था कि अगर तुम साल की सभी एकादशियां नहीं रख सकते तो सिर्फ ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की इस निर्जला एकादशी को पूरी निष्ठा से कर लो, बिना पानी की एक बूंद पिए। अगर आप यह तप करते हैं तो आपको साल भर की 24 एकादशियों का फल अकेले इस एक दिन में मिल जाता है। यह सिर्फ एक उपवास नहीं है, ये आपके आत्म संयम यानी सेल्फ डिसिप्लिन का अल्टीमेट टेस्ट है। अब देखिए, यहाँ पर इसके वैदिक और ज्योतिषीय महत्व को समझे तो ज्येष्ठ का महीना यानी साल का सबसे गर्म समय, जब सूरज अपनी चरम सीमा पर होते हैं। ऐसे में जल का त्याग करना आपकी इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, फौलाद जैसा बना देता है। साल 2026 में ये जो तिथि है 25 जून गुरुवार को पड़ रही है। यहाँ पर ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो गुरुवार और एकादशी का महासंयोग हो रहा है, साक्षात भगवान विष्णु की असीम कृपा दिलाने वाला दिन। तिथि जो है, अगर यहाँ पर मुहूर्त के अनुसार हम समझे तो 24 जून की शाम को 6:12 से शुरू हो जाएगी और 25 जून की रात 8:09 तक रहेगी। लेकिन उदय तिथि के नियम के अनुसार व्रत जो है 25 जून को रखा जाएगा। अगले दिन यानी 26 जून को सुबह 5:25 से 8:13 के बीच आप पारण करके अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। याद रखिए, एकादशी का सीधा संबंध हमारे मन और चंद्रमा से है। इस दिन अन्न और जल का त्याग हमारे शरीर को पूरी तरीके से डिटॉक्स करता है और मन को एकाग्र बनाता है। पूजा विधि को भी अगर हम समझे, यहाँ पर देखिए विधि कैसी भी हो, लेकिन भाव संतुलित और गहरा होना चाहिए। भाव के भूखे होते हैं भगवान, ये बात समझ ले। जितनी श्रद्धा भाव से करेंगे उतना परिणाम, उतनी दिशा आपके जीवन की संतुलित होगी। यहाँ पर इस दिन क्या करें? सुबह सूर्योदय से पहले उठे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, पीले वस्त्र पहने क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। अपने मंदिर में घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 108 बार जाप करें। इस दिन का सबसे बड़ा नियम है दान। निर्जला एकादशी पर मिट्टी के घड़े यानी कलश का दान करना, राहगीरों को पानी पिलाना और खरबूजे का दान करना आपके पितरों को भी तृप्ति देता है। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को जड़ से खत्म कर सकता है। याद रहे, भले ही आप पानी ना पिए, लेकिन आपके शब्दों से किसी का मन ना दुखे, तभी ये व्रत सार्थक होगा। चलिए, एक महा उपाय अगर मैं आपको बताऊं जो आपकी आर्थिक तंगी को भी दूर कर सकता है। तो अगर आपके काम बार बार अटक रहे हैं, कर्ज बढ़ रहे हैं, तो इस एकादशी की शाम को एक पीला कपड़ा ले, उसमें 7 पीली कौड़ियां और एक हल्दी की गांठ बांधकर भगवान विष्णु के चरणों में रख दें। अगले दिन पारण के बाद इसे अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख लें। आप देखेंगे कि कैसे अटके हुए धन के मार्ग आपके लिए खुलने लगेंगे। इसके पीछे जो लॉजिक है बिल्कुल सिंपल है। जब आप अपनी सबसे बड़ी जरूरत यानी पानी पर नियंत्रण कर लेते हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर यानी संकल्प शक्ति जो है इतनी बढ़ जाती है कि यूनिवर्स आपकी इच्छाओं को पूरा करने की पूरा प्रयास करते हैं। देखिए, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर किसी कारणवश या स्वास्थ्य की वजह से आप इस व्रत को नहीं कर पा रहे हैं तो आप फल खाकर या जल पीकर भी ये व्रत रख सकते हैं, क्योंकि भगवान आपकी प्यास नहीं आपकी श्रद्धा देखते हैं। लेकिन अगर सामर्थ्य है तो इस 25 जून को इस तप का हिस्सा जरूर बने। इस जानकारी को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, सकारात्मक रहें। हरि ओम।